ठीक है, रिकम्पार्ट आ जाती है। ऐसा भी होता है, बहुत से स्टूडेंट ऐसा होता है रिकम्पार्ट लेके आते हैं। रिकम्पार्ट का जो आपका एग्जाम जो होगा बोर्ड के साथ होगा वो रिकम्पार्ट होती है आपका, ठीक है, तो वो पेपर का लेवल और भी ज़्यादा रहता है। कहने का मतलब ये है बोर्ड के बाद जितने भी एग्जाम है, चाहे इंप्रूवमेंट है, चाहे कंपार्ट है, चाहे रिकम्पार्ट है, इनका लेवल बोर्ड से बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल का होता है। पीसीएम में आती है तो इसको आपको देना ही देना है, ठीक है। इंप्रूवमेंट का जो फॉर्म है अब यहाँ पे आ जाएंगे कुछ ही दिनों में। आपका बच्चों के नंबर आपका यहाँ पे 22, 23, 24, 25 इस तरह के नंबर आ रहे हैं। क्या उन लोगों का कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है लाइफ में? लेके मार्क्स लगेंगे, थ्योरी सेक्शन में लगेगा। तो जब ये चीजें आपकी ओके हो रही थी उसके बेसिस में आप लोगों को नंबर अलॉट हो रहे हैं। स्टूडेंट इस बार बोर्ड के जो स्टूडेंट थे उनके साथ बहुत गलत हुआ। ऑनेस्टली कह रहा हूँ, इस बार जो 2026 के जो एस्पिरेंट थे उनके साथ बहुत गलत हुआ। जिन बच्चों ने बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया था वो भी कह रहे हैं कि हम लोगों के उस लेवल पे नंबर नहीं आ पाए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है सॉल्यूशन नहीं होता, सॉल्यूशन हर चीज़ का होता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं ना, बहुत टेंशन लेते हैं, उससे क्या होता है आप सॉल्यूशन को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, आप बस केवल प्रॉब्लम के अराउंड ही रिवॉल्व होते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, हर चीज़ का यहाँ पे सॉल्यूशन होता है। ऐसी कोई चीज़ आज तक बनी नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे आप लोगों की प्रॉब्लम का। जो आप लोगों की प्रॉब्लम है, सबसे पहले यहाँ पे दो प्रॉब्लम है, ये आप लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है कि बहुत से बच्चों के जो मार्क्स हैं, ठीक है, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे नंबर कम रह गए। तो स्टूडेंट क्या चाहते हैं यहाँ पे अपने नंबर को कैसे बूस्ट किया जाए, ठीक है। नंबर जिन बच्चों के आपका 22, 23, 24, ठीक है, इस तरह के नंबर जो आए हुए हैं, ठीक है, 25, ठीक है, इन स्टूडेंट्स का यहाँ पे कहना है कि हम लोगों ने पेपर तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे क्या हुआ, नंबर बहुत कम आए। स्टूडेंट इस बार जो थी डिजिटल चेकिंग थी, डिजिटल चेकिंग जो थी सबसे बड़ा यहाँ पे ब्लंडर देखा जाए, क्योंकि सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही है, ठीक है। किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू जब होती है तो बहुत सारे ग्लिच यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है, टेक्निकल ग्लिच होते हैं जिसको आपका रिजॉल्व कर पाना काफ़ी टफ होता है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। मेरे पास कोई कॉपी आती है तो मैं तो आपका चेक करके देखूंगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपका कॉम्पिटिशन गोल करता हूँ, मैं बोर्ड की कॉपी चेक नहीं करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी बोर्ड की जो भी कॉपी आती है, ठीक है, अगर किसी ऑफलाइन टीचर कोई आपका चेक कर रहा है तो वो आपका देखेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है टीचर के माइंडसेट में वो किस तरह से देख रहा है। वो चाहे तो उसको अच्छे से चेक कर सकता है, वो चाहे तो एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस लगा हुआ है आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब OSM यहाँ पे जो आपका ऑनलाइन जब चेकिंग हुई थी उसमें ऑनलाइन स्क्रीनिंग मोड में जो आपकी चेकिंग हुई थी उसमें आपका क्या था, पैटर्न्स बने थे आपका, यहाँ पे अलग अलग आपके स्लॉट्स बने थे, ठीक है। गिवन के मार्क्स होंगे, इस तरह के गिवन के मार्क्स होंगे और आपका यहाँ पे फॉर्मूले के मार्क्स अलग होंगे, थ्योरी सेक्शन में अलग होगा। तो जब ये चीज़ें आपकी ओके हो रही थी उसके बेसिस में आप लोगों को नंबर अलॉट हो रहे थे। सपोज यहाँ पे 3 नंबर का प्रॉब्लम है तो हाफ नंबर ऊपर मिल गए और आपका 1.5 आपका फॉर्मूले या इसमें आपका थ्योरी मिल गए, उसके बाद फाइनल आपका आंसर में रिमेनिंग नंबर मिल गए। तो इस तरह से चेकिंग होती है। लेकिन अब यहाँ पे देखा गया कि बोर्ड के बच्चों को इस तरह से लिखना नहीं आया, क्योंकि उनकी आदत वही थी जैसे वो आप लोगों को प्री बोर्ड में लिख के आए थे, जैसे हाफिलीज में लिख के आए थे, उनकी हैबिट वही थी। इस गलती के कारण यहाँ पे आप लोगों के नंबर थोड़े कम हुए हैं, क्योंकि आप लोगों को लिखने का पैटर्न वहाँ पे नहीं सिखाया गया था स्कूलों में, ना ही लोकल कोचिंग सेंटर्स में, ठीक है। स्कूलों की तो गलती है ही, साथ में आपका जो लोकल के जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं उन लोगों ने भी आपको ढंग से चीज़ें नहीं सिखाई थी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जिन बच्चों के नंबर आपका यहाँ पे 22, 23, 24, 25 इस तरह के नंबर आ रहे हैं, क्या उन लोगों का कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है लाइफ में? क्योंकि ऐसे बहुत से एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे परसेंटेज अच्छी मांगी जाती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी, और कुछ कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे आपके परसेंटेज के बेसिस में लेते हैं। तो क्या होगा इनका बहुत सही हो सकता है अगर ये लोग, इनका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो इन लोगों के लिए जो है आपका इंप्रूवमेंट का एग्जाम है, ठीक है। इंप्रूवमेंट का जो फॉर्म है अब यहाँ पे आ जाएंगे कुछ ही दिनों में आपका, ठीक है, एक हफ्ते में। क्योंकि अगर आप कॉपी रीचेकिंग कराते हैं, दूसरा सॉल्यूशन ये भी हो सकता है रीचेकिंग, रीचेकिंग से कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है। कोई फायदा नहीं है, रीचेकिंग से नंबर नहीं बढ़ने वाले, रीचेकिंग का फॉर्म तो भरना ही मत, ठीक है। तो आप लोग किसका भरेंगे? इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरेंगे। इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरेंगे, आपका 35 से 40 दिन में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। वो कॉपी आपकी चेक होगी, ठीक है, शुरू से अच्छे से अगर करेंगे तभी, ठीक है, अच्छे से करेंगे तभी। जो बच्चे आपका देखना चाहते हैं, आपका यहाँ पे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं मेरे से, ठीक है, जिसको मैं आपका पर्सनल मेंटरशिप में लेता हूँ 1-on-1 में, तो मेरे से जुड़ सकते हैं, ठीक है। मैं वो आपका टैब की हेल्प से स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, उसके लेक्चर्स आपको नीचे मिल जाएंगे, लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है, कैसे लेता हूँ। तो ये तो थी आपकी बात, इंप्रूवमेंट सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, लेकिन गाइडेंस भी आपको एक अच्छे एजुकेटर की चाहिए। ऐसा नहीं किसी से भी ले ली तो आपका फिर वही नंबर देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि सस्ते हैं उस तरह की गाइडेंस लेंगे तो फिर आपका नंबर वैसे ही आने हैं, ठीक है। तो गलती को दोबारा रिपीट, गलती करना जरूरी है, लेकिन सिमिलर गलती को रिपीट कर देंगे तो बहुत बड़ी गलती होती है, ब्लंडर होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे
जिन बच्चों की कंपार्ट आ गई है, कंपार्ट 1 में आई है तो वेल एंड गुड, 2 में आई तब भी चल जाएगा आपका, ठीक है। 3 में आपका 2 का कंपार्ट दे दीजिए और जो 1 है वो एडिशनल में काउंट हो जाएगा, एडिशनल सब्जेक्ट में काउंट हो जाएगा। 1 और 2 वालों को कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 और 2 सपोज आपकी मैथ्स में आई है तो आपका एक सब्जेक्ट में मैथ्स में तो उसका दे दीजिए, या फिजिक्स में उसका दे दीजिए, केमिस्ट्री में उसका दे दीजिए, या कोई पर्टिकुलर कॉमर्स का है उसमें आप दे दीजिए, ठीक है। 2 में आ रही है सपोज फिजिक्स मैथ्स में आ रही है तो यहाँ पे आपका फिजिक्स मैथ्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री और मैथ्स में आ रही है दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो पीसीएम तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट, तो उसको एडिशनल में नहीं लेना है, किसी एक सब्जेक्ट को पीसीएम से रिप्लेस नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट ये कर देते हैं क्योंकि तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पीसीएम में अगर आती है आपका, पीसीएम में आती है तो इसको आपको देना ही देना है, ठीक है। कंपार्ट का फॉर्म भरिए, ऐसा नहीं कि आप एक एडिशनल से रिप्लेस कर देंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे, ठीक है, क्योंकि तीनों ही आपके कॉम्पिटिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात कर लेते हैं सॉल्यूशन। कंपार्ट का सॉल्यूशन बस केवल कंपार्ट है, ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन है केवल कंपार्ट है, इसका कोई आपका अलग से सॉल्यूशन निकल के नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं कंपार्ट, अगर आप लोगों ने सही गाइडेंस नहीं ली आपकी रिकम्पार्ट आ जाती है, ठीक है, रिकम्पार्ट आ जाती है। ऐसा भी होता है, बहुत से स्टूडेंट ऐसा होता है रिकम्पार्ट लेके आते हैं। रिकम्पार्ट का जो आपका होता है दिसंबर के समय होता है उसका एग्जाम, फिर से अगर रिकम्पार्ट आएगी तो क्या होगा, तो फिर आपका एग्जाम जो होगा बोर्ड के साथ होगा, वो रिकम्पार्ट होती है आपका, ठीक है, तो वो पेपर का लेवल और भी ज़्यादा रहता है। कहने का मतलब ये है बोर्ड के बाद जितने भी एग्जाम है, चाहे इंप्रूवमेंट है, चाहे कंपार्ट है, चाहे रिकम्पार्ट है, इनका लेवल बोर्ड से बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल का होता है, ठीक है। इसलिए अच्छी प्रोफेशनल मेंटर से गाइडेंस लेनी है, ठीक है। तो बहुत से स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जुड़ जाइए, आपका लिंक नीचे दिया हुआ है जिसको मैं आपका होल्ड करता हूँ पर्सनल मेंटरशिप 1-on-1 में, ठीक है। जो भी डाउट्स है आप 1-on-1 पूछ सकते हैं, ठीक है। इंक्वायरी का लिंक नीचे है, डरना नहीं है, चैलेंजेस हैं तो उनको फेस करना है और अच्छे से ग्रो करना है लाइफ में। विश यू गुड लक। आपने कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करना ना भूलें।